जिला गांधरबल के तहसील गोंड के जुरपुरा कुलन इलाके में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत खस्ता, जबकि इसी खस्ताहाल इमारत में तकरीबन 94 तलबा को 3 कमरों में तालीम दी जा रही है, जिससे न सिर्फ तलबा को पढ़ाई हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसातिज़ा को भी पढ़ाने में कई तरह के मुश्किलात का सामना रहता है। उधर स्कूल इमारत के लिए इराजी फराहम करने वाले जिस्मानी तौर पर माजूर, जो कि गुज़श्ता 20 बरस से इमारत की सफाई और हिफाजत कर रहा है, फ़कीर मोहम्मद ने इल्ज़ाम लगाया है कि ना तो इसे कई सालों से तनख्वाह दिया जा रहा है और ना ही मुस्तकिल करने के लिए महकमा तालीम इक़दाम उठा रही है। फ़कीर मोहम्मद के मुताबिक इसे सिर्फ माहाना 200 रुपये ही दिया जा रहा है और इन चंद पैसों के लिए भी इसे कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। फ़कीर मोहम्मद ने बताया कि वो और इसका बेटा जिस्मानी तौर पर माजूर है, जिसकी वजह से वो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे मुस्तकिल नहीं किया गया तो वो स्कूल पर ताला चढ़ाएंगे और किसी को स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी महकमा तालीम पर आयद होगी। ज़ैर तालीम बच्चों के वालिदैन के मुताबिक स्कूल में 2 बरस से हेड मास्टर की कुर्सी भी खाली पड़ी हुई है और पूरे स्टाफ को ट्रांसफ़र करके डिप्लॉयमेंट पर सिर्फ 4 उसातिज़ा को वापस भेजा गया है, जो कि नाकाफ़ी है। मुकामी लोगों ने बताया कि स्कूल की इमारत खस्ताहाली के शिकार होने के अलावा यहाँ तलबा के लिए खेल कूद का मैदान भी नहीं है और न इमारत की दीवारबंदी की गई है। मकामी लोगों ने इस सिलसिले में महकमा तालीम से मुदाखलत की अपील की है। गांधरबल से ग्लेशियर टाइम्स की ये खुसूसी रिपोर्ट। नाव गुलाम मोहम्मद भट्ट, मलिस नाव गुलाम अहमद भट्ट। ये जाय नाव कुलन जुरपुरा। ये तमाम बस्ती तिलेलिक गवर्नमेंट करान नजर अंदाज, रफूजी या माइग्रेट ये हिसाब मत गवर्नमेंट करान हर हालत ये नजर अंदाज। यह स्कूल बनो मुश्किल अमिस बेंतरस जमीन 1.5 कनाल तमो मस्जिद और कनाल खन बिचारिस न तो अमिस कह रोज गुजार न कहें यह तो दरफुजार दितम तम वही अगर हेर जमीन स्कूलस जाय अगर गवर्नमेंट जमीन तत दी अख स्कूल सुनो तत बन दुम त्रेम तहो ये बाकी क्या हम अम अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव एक जुरपुरा कुलन बी का रहने वाला शहरी हूँ। तो हमारे यहाँ पे यही मुद्दा चल रहा था। आज पहले भी मसले हमने इसके बारे में उठाया कि स्कूल के बारे में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एकोमोडेशन प्रॉब्लम है सबसे पहली, क्योंकि स्कूल बिल्कुल खस्ता हाल है। 3 ही रूम है, 3 रूम के अंदर 2 रूमों में बच्चों को सेटलमेंट किया जाता है, 1 रूम केवल खाली रखा है इन्होंने ऑफिस के लिए। तो ये टीचरों की भी कोई इसमें गलती नहीं है, अलबत्ता हमारे गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमने 5-10 बार इसके पहले भी एप्लीकेशंस दर्ज करवाई, जहाँ जहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से थे, बाकी अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे अफसर्स भी यहाँ पे आ गए, उन्होंने भी यहाँ का ये मुद्दा मतलबा यहाँ से उठाया, लेकिन उसके बाद भी आगे इस बात को किसी ने आगे नहीं पहुँचाया। तो जनाब मैं आपकी वसादत से, GTV न्यूज़ की वसादत से मैं गुजारिश फिर से एक बार करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जुरपुरा के अंदर मैं एक रिप्रेजेंटेटिव एज ए पंच जुरपुरा कुलन बी से ये ताल्लुक़ रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस स्कूल के बारे में एकोमोडेशन सबसे यानी कि बिल्डिंग का बच्चे यहाँ पे 8th क्लास का स्कूल है, यानी मोस्ट सीनियर स्कूल अभी माना जाता है यहाँ पे स्कूल वाइज। यही एक है, इसके बीच में एक जो गुईपारा स्कूल आता है वो भी प्राइमरी मिडल में आता है, उसके आगे रेजन का आता है, रेजन में मिडल स्कूल ऑलरेडी है। तो इतनी डिफरेंस के बावजूद भी हमारे बच्चे ऑलरेडी गुईपारा भी जाके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी का मसला भी होता है, ऐसा दूर भी है। तो हमें छोटी जनरेशन है, तो इनको लाने जाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अदरवाइज़ हमने जो इस बिल्डिंग के बारे में बात उठाई, उसके बाद यहाँ पे हमारे जो पियान है फ़कीर मोहम्मद भट्ट सनाब मुनवर भट्ट, तो ये ऑलरेडी बेचारा हैंडीकैप्ड है, इसका बच्चा भी एक हैंडीकैप्ड है। मैं उनको आपको लाइव दिखा सकता हूँ। तो वो बेचारा भी हैंडीकैप्ड है। ये बिल्कुल एक पुअर घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका भी ना कोई आगे पीछे बेचारे का कोई रहने, कोई कमाने वाला, कोई कुछ देने वाला, अब इधर उधर करके ये बेचारा इसी में जुगाड़ करता था। हालांकि इस पियान का भी आगे कोई नज़रअंदाज नहीं किया गया। हमने बार बार इनको ये बात उठाई कि इन्होंने उस टाइम गवर्नमेंट ने इनको ये कहा कि हम इनको ये ज़मीन दे रहे हैं, तो आपके यहाँ पे पियान रखा जाए कि पियान का ऑलरेडी मंथली जो भी चार्जेस जितना भी उन्होंने रखा होगा वो आपको कंटिन्यूटी मिले जाएगा। तो उसके बाद उस बेचारे को भी अभी तक कोई इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। और ये 1 मंजिल बिल्डिंग है, आप देख सकते हो गौर से, ज़रा आप इनको वीडियो कर सकते हो स्कूल की, तो आप इसका छत भी पूरा देख सकते हो, पूरा डैमेज हुआ है, बर्फ़ से गिर के यहाँ पे पूरा ये छत भी इसका ख़त्म हो गया है। 1 मंजिला इमारत है, यहाँ पे 4 से 5 फुट बर्फ़ गिरती है, पूरा धंस जाता है। स्कूल में भी बच्चे इन आउट होने की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे दूसरा रहा हमारा स्टाफ का मसला।
स्टाफ में 2 से 4 टीचर यहाँ पे है। मेन तो यहाँ पे प्रॉब्लम है सबसे हेडमास्टर की। हेडमास्टर यहाँ पे है ही नहीं कोई। और थर्ड टीचर हमने जो पोस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पे करवाई थी, जो टीचर एक यहाँ फ्राव की है कि सुफ्राव की, ये मुझे कंफर्म तो नहीं है। वो तो ऑलरेडी उसने यहाँ पे पोस्ट अपना यहाँ पे कभी हमने नहीं देखा। थर्ड पोस्ट का यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, हेडमास्टर का पोस्ट वैकेंट है। अदरवाइज एकोमोडेशन प्रॉब्लम है। मेन तो रीज़न है एकोमोडेशन का। 41 सब्जेक्ट्स हमें 8th क्लास तक पढ़ाना है। 41 सब्जेक्ट, 94 टोटल इसका रूल है, ये रोल है, सॉरी। तो इसमें टोटल 2 रूम्स में ही बच्चों को सेटलमेंट किया जाता है। क्या इसमें कोई, आप ही खुद मालूम कीजिए कि आप खुद नज़रअंदाज हो जाए कि इसमें कोई मोटिवेशन हमारे बच्चों को मिलती है क्या? हम पूरे इसमें शीना लैंग्वेज के ही है, कश्मीरी लैंग्वेज के भी है, द्रासी लैंग्वेज के भी है, कोई भी है। इसमें ऐसा नहीं होता है फिर एक को नज़रअंदाज किया जाए। सारी बिल्डिंगें जितनी भी बनी, गुईपारा के अंदर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनाए वो 3 बिल्डिंग का है और 2-2 बिल्डिंग उसकी चढ़ा के। तो फिर ऐसा थोड़ी नज़रअंदाज करना। इसको हमने 10 बार बोला, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो मैं आपके इस वसादत से, GT वसादत से यही गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। बाकी उसमें जनाब, मैं यहाँ पर फ़कीर मोहम्मद भट्ट हूँ, सना मुनवर भट्ट। तो मुझे हो गया 9/5/2000 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई मुआवजा तनख्वाह नहीं मिलती। आज और कल बोलते हैं हम दे देंगे, हम ऑर्डर करेंगे, हम जो मतलब हमारा ये कानून के तहत है वो दे देंगे, मगर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जिसने मेरे से ज़मीन ले लिया, बोला अगर साहब को ऑर्डर निकलेगी आप लोगों को पहले होएगी ज़मीन वालों को। जो ज़मीन वाले इसी तरह है, वो बेचारे वो बूढ़े भी हो गए, मर भी गए हैं कोई। जिन्होंने रुपया दिया, जो कोर्ट में लड़ा, जो हमारे से पैसे जमा करके ले गया, उनको फुल न करिए। उनको कहीं दिन हो गया वो परमानेंट हो गया। जिसको जाली सर्टिफिकेट हो गया वो परमानेंट हो गया। क्योंकि हमारे पास यही ज़मीन है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो हमारा ये अर्ज़ है आप लोगों से कि हमारी ये बात कहीं पहुँचानी है। तो हमारे को इसके अलावा कुछ न मिला है। आज चौकीदार की भी ड्यूटी है, सफाई की भी ड्यूटी है, पैसा कोई भी नहीं। मुफ्त में काम कराते। आज 20 साल हो गया, 9/5/2000 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और हमारे पास वो ऑर्डर कापी भी दे दिया, मगर वो ऑर्डर कापी भी सूखे। ना तो उसमें CO का कोई गौर है, ना जारी ऑफिस का कोई गौर है। हाँ, हम न मैं मजदूरी करने वाला। हाँ, लड़का एक है वो भी मजदूरी करने वाला नहीं, नातवान है वो। अब हो गया आप लोगों की मेहरबानी, बड़ी सी बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट तक हमारी ये बात पहुंचाना। नहीं तो मैं मजबूर हूँ, मैं कुल्ब भी कर सकता, मैं कुल्ब करके मैं बंद कर सकता। तो मुझे भी अपना कोई रोज हाँ, यही ज़मीन है मेरे पास। मैं भी ये मुल्क को लिया है। हम यहाँ के पूरे बसीन वाले नहीं हैं, हम रफुजी हिसाब से। मगर हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी जो किया है गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया। तो मेरे पास इतनी ज़मीन थी वो दे दिया मैंने। हाँ, मुझे मकान बनाने वो भी जगह नहीं। हाँ, तो मकान के सामने, स्कूल के सामने मुझे मकान है। मकान मैंने पहले बनाया था, बाद में जो ज़मीन थोड़ा थी यहाँ जगह नहीं मिलती थी वो मैंने फैमिली को दिया था। आज उधर अपग्रेड किया, मेडल किया है। तो कोई ना बच्चे पढ़ने जोगा है। 110 बच्चे हैं, 110 बच्चे में तो टोटल है दो ही कमरे। एक कमरे में कंप्यूटर लगा के वो भी बंद है। तो अभी एक ही है। हाँ, तो अब रह गया एक ही कमरा। एक ऑफिस का है, क्लास का एक ही कमरा है। बाकी पढ़ते हैं जो ब्रांडे में बच्चे पढ़ते हैं। 200 रुपया सर देते थे, वो 200 भी 2 साल हो गया कहीं भी नहीं आते। अगर मतलब अगर चाय का कप पीते हैं आज वो भी 30 रुपये 40 रुपया लेते। तो हमारे को वो भी अब नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का कोई मतलब ये हमारे ऊपर ये मेहरबान है या कुछ है न। वो पूछती है कि अगर सफाई करने वाला आदमी है तो आज साबुन की टिक्की कितने में आती,
मैं चाहता हूँ या गवर्नमेंट हमें हमारा मुतालबा पूरा करेगा, नहीं तो हम चाबी लगा के बंद करें। हाँ बस।